अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 19वां बोल ध्यान 4। जब मैं छोटा था तो साधु साधुओं के जाता, वे कई बार एक धर्म के प्रति आकर्षण जागृत करने के लिए सवाल पूछते, जिज्ञासा रखते। एक बार पूछा कि बता, एक बाप के 4 बेटे, 2 कपूत 2 सपूत। अब मेरे लिए तो ABCD वाली भी सिचुएशन नहीं थी उस समय धर्म की, तो मैंने कहा महाराज आप ही बताओ। तब बताया कि 4 ध्यान होते हैं, उसमें से जो प्रथम 2 ध्यान हैं, अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, ये कपूत हैं, आत्मा का अहित करने वाले हैं, आत्मा को नरक तिर्यंज गति में भटकाने वाले हैं, जन्म जन्मांतरों तक यातना प्रताड़ना देने वाले हैं। और 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ये शुभ ध्यान कहलाते हैं, ये सपूत के समान है, आत्मा का उद्धार करते हैं और आत्मा को अपने मूल स्वरूप से अवगत करवाने की और पथ प्रशस्त करते हैं। तो 2 ध्यान सपूत हैं, अर्थ ध्यान रुद्र ध्यान कपूत और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान सपूत। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का अर्थ होता है कि किसी विषय के प्रति जो हम चिंतन कर रहे हैं वह ध्यान कहलाता है। कई बार ऐसे बैठे होते हैं ना, ये मुद्रा ध्यान की ही है, एक तरह से सोचने की है। जो हम किसी विषय के बारे में दीर्घ काल तक सोचते हैं उसे ध्यान कहते हैं, अल्पकाल तक सोचते हैं उसे चिंतन कहते हैं। ये जो प्रायश्चित सूत्र आता है ना, उसमें शब्द आते हैं दुज्झाओ दुविचिंतियो। दुज्झाओ यानी बुरा ध्यान, दुर्ध्यान, दुविचिंतियो यानी बुरा चिंतन। चिंतन अल्पकालिक होता है और ध्यान दीर्घकालिक होता है। मेरी आपसे बोलचाल हो गई, अब मैं खाली बैठा हूं, किसी कारण से कहीं बैठा हूं, मैंने मन ही मन बस वैर का अनुबंध शुरू कर दिया है कि वो वापस जब मिलेंगे मैं ऐसे जवाब दूंगा, वो अगर ऐसे कहेंगे तो मैं ऐसे जवाब दूंगा, वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। बस उसी चीज में कंटिन्यू सोचते रहते, आधा घंटा 1 घंटा तक वही दिमाग में चलता रहता है कि कैसे उसका बदला लूं, कैसे वो आगे का प्रोसेस करूं। तो ये होता है बुरा ध्यान। थोड़ी देर के लिए हो तो चिंतन और दीर्घकालिक हो तो ध्यान। दीर्घकालिक का अर्थ हो गया 1-2 मिनट के लिए कोई चिंतन चला है वह तो चिंतन कहलाता है, मगर कोई दीर्घकालिक हो जाए वही चिंतन तो वो ध्यान कहलाता है। अब वो ध्यान सद ध्यान हो, आप कोई तत्व को लेकर चिंतन कर रहे हैं, आपने जैसे यह विषय सुना तो ध्यान के संदर्भ में आप सोचने लगे कि ध्यान कैसे करना, मैं भी कर सकता हूं क्या, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया। ये जो भी चिंतन है ये आपका शुभ ध्यान कहलाएगा, धर्म ध्यान कहलाएगा। और ये का ये अगर आप किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, किसी के प्रति कोई आकर्षण है, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो वो दुर्ध्यान कहलाएगा, अर्थ ध्यान कहलाएगा। ध्यान का अर्थ होता है कि किसी विषय के प्रति जो हमारा चिंतन होता है थोड़ा दीर्घकालिक हो तो वह ध्यान कहलाता है। दूसरी परिभाषा आती है कि किसी एक विषय के अंतर्गत जो हमारा मन एकाग्र करते हैं हम उसे ध्यान कहते हैं। तीसरी परिभाषा आती है जो वास्तविकता में यथार्थ है कि मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति का हम निरोध करते हैं, जो हमारी चंचलता है, प्रवृत्ति है, उसका जो हम निरोध करते हैं, उसको हम जो रोकते हैं वह ध्यान कहलाता है। मन घूम रहा होता है, कभी व्हाइट हाउस भी चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, तो मन भटक रहा होता है। वचन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब बैठे यहां पर है और चिंतन चल रहा होता है, शाम को क्या खाना है, कल सुबह का क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है,
ये चल रहा है, सेल चल रहा है, मुझे शॉपिंग करने भी जाना है, कब शुरू होगा शेयर, ये आदि आदि चिंतन ही चलता रहता है। तो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का निरोध ही वास्तविकता में ध्यान को परिभाषित कर पाता है। बाकी तो चिंतन आदि भी ध्यान ही है, मगर मूल ध्यान कहलाता है मन, वचन, काया की प्रवृत्ति का निरोध, एकाग्रचित हो जाना, किसी वस्तु के प्रति नहीं, किसी शब्द के प्रति नहीं, अपने आप के प्रति निरालंबन की साधना ही ध्यान है, निर्विचार की साधना ही ध्यान है, जो ध्यान का उत्कृष्ट एक लेवल होता है। भगवान ने 4 तरह के जो ध्यान बताए हैं, उसमें पहला है आर्त ध्यान। अर्ति का अर्थ होता है, अर्ति का अर्थ है दुख या पीड़ा, और जो दुख या पीड़ा का हम चिंतन करते रहते हैं उसे आर्त ध्यान कहते हैं। अर्थ ध्यान के 4 भेद बताए हैं भगवान ने। इष्ट का वियोग, जो हमें प्रिय है वह यदि चला जाए, आपका मोबाइल है वो अगर गुम जाए, आप क्या परिस्थिति में चले जाएंगे? अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, किसी ने ले तो नहीं लिया। आपके कोई सोने की वस्तु गुम जाए, आपके गले में चैन थी, हार था या कुछ भी था, वो अगर गुम जाए तो आप कितने आकुल व्याकुल हो जाएंगे। तो ये होता है इष्ट का वियोग। आपका कोई पारिवारिक सदस्य है, उसकी अगर मृत्यु हो जाए, वो क्षत विक्षत हो जाए या विदेश चला जाए, आपसे दूर चला जाए, तो जो उसके प्रति एक संवेदना होती है वह आर्त ध्यान कहलाता है। इसीलिए किसी का वियोग होता है ना, तो साधु साध भी कहते हैं ना, या कोई श्रावक भी कहते हैं आर्त ध्यान मत करो, आर्त ध्यान मत करो। आर्त ध्यान का अर्थ होता है जो 4 भेद है उसके अंतर्गत एक भेद है इष्ट का वियोग, अर्थात जो प्रिय है वह चला गया, उसके संदर्भ में सोचना आर्त ध्यान कहलाता है। दूसरा ध्यान आता है, दूसरा ध्यान अर्थ ध्यान का भेद है अनिष्ट का संयोग। अनिष्ट का अर्थ होता है कि जो हमें प्रिय नहीं है वो यदि आ जाए। कई महिलाओं की ये एक सोच होती है कि उन्हें कोई आया हुआ नहीं सुहाता है, किसी की ननंद से नहीं बनती, और ननंद आ जाए तो उनका मुंह चढ़ जाता है, किसी की देवर से नहीं बनती, अगर देवर आ जाए तो उनका मुंह चढ़ जाता है। तो अनिष्ट का संयोग, जो प्रिय नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता, अगर वो आ जाए तो जो भीतरी उथल पुथल हो रहा है वही आर्त ध्यान कहलाता है, अनिष्ट का संयोग। मैंने तो ये 2 एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा भी 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं। चोर का डर लगना भी अनिष्ट का संयोग है। कहीं चोर आ गया तो, इनकम टैक्स वाले आ गए तो, कहीं जीएसटी वाले आ गए तो, कहीं कोई कुत्ता आके मेरे को काट लेगा तो, ये जितने अनिष्ट का संयोग, जो इष्ट नहीं है, जो प्रिय नहीं है, उसके प्रति जो एक डर होता है, कहीं कोई जानवर ने काट लिया तो, कहीं किसी और ने, कहीं भूत दिख गया तो, अब है नहीं है, अंधेरा है, मगर कोई आकृति दिखती तो लगता है अरे भूत तो नहीं है। ये सारे आर्त ध्यान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद होता है प्रतिकूल वेदना। प्रतिकूल वेदना का अर्थ होता है कि शारीरिक या मानसिक जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, या किसी के शरीर में कोई रोग आ गया, उस रोग से छुटकारा पाने का जो भाव होता है वह प्रतिकूल वेदना के अंतर्गत आर्त ध्यान का बंधन करवाता है। जो धर्म के मर्म को जानने वाला होता है ना, वो रोग से डरता नहीं है, समभाव से सहता है। अगर वो आह आह कर रहा है, ओए भाई ये मर गया, दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, ये सारे आर्त ध्यान के भेद हैं। प्रतिकूल वेदना जो हमारे चिंतन के, हमारी सोच के विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, और ऐसी कोई वेदना हो रही है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वह आर्त ध्यान कहलाता है। प्रतिकूल वेदना के बाद भेद आता है भोग लालसा। भोग लालसा का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, भले कुछ भी हो जाए, मुझे वह मुकाम हासिल करना है, मुझे वह बनना ही है, मुझे वह करना ही है, मुझे इस कंपनी का एमडी बनना ही है, मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए ही। ये जो चिंतन चलता रहता है, ये सब आर्त ध्यान कहलाता है। हो सकता है जिज्ञासा हो कि अरे इसका मतलब तो हम कोई टारगेट ही नहीं रखें। भले रखो, रखना है तो ऐसा टारगेट रखो ना जो प्राप्त होने के बाद नहीं जाता है, सिद्ध बनने का।
और क्या टारगेट रखते हो? आपसे पहले भी कोई थे ना और आपके बाद भी कोई होगा, ऐसा क्या पद चाहिए? चाहना है और बनना ही है तो ऐसा पद लो जो कभी ना जाए आने के बाद, वो है सिद्ध पद। आकर्षण उसका होना चाहिए, बाकी चीजों का नहीं, बाकी चीजों के प्रति अनाकर्षण। तो ये अर्थ ध्यान के 4 भेद होते हैं। दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। नाम में ही रुद्रता है, अर्थात एक आक्रोश है। कहते हैं कि अर्थ ध्यान में मरने वाला तिर्यंच गति में जा सकता है और रौद्र ध्यान में मरने वाला नरक गति में जा सकता है। शुक्ल ध्यान के चौथे पायदान में आयुष्य पूर्ण करने वाला मोक्ष ही जाता है और धर्म ध्यान में मरने वाला देवगति को प्राप्त होता है। और देवगति से आयुष्य पूर्ण करता है या नरक गति से आयुष्य पूर्ण करता है तो मनुष्य गति को प्राप्त होता है। रुद्र ध्यान, रुद्रता होती है जिसके भीतर एक आक्रोशिता होती है, कषाय की इतनी तीव्रता होती है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। देख लूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आने दो, क्या कर लोगे तुम। ये जो भावधारा होती है ना, ये रुद्र ध्यान होता है। जिस समय हमारे आंखें पूरी खुली हुई, श्वास एकदम तीव्र चल रहा होता है, वह रुद्र ध्यान की परिस्थिति होती है। उसके भी 4 भेद होते हैं। हिंसानुबंधी। हिंसानुबंधी का अर्थ होता है कि किसी का घात कर देना, खत्म कर देना, किसी को क्षत विक्षत कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, लहूलुहान कर देना। रौद्र ध्यान का पहला भेद हिंसानुबंधी कहलाता है। दूसरा होता है मृषानुबंधी। मृषानुबंधी का अर्थ होता है कि जिसके अंतर्गत हम ऐसे झूठ बोलते हैं जो हमें काफी लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं या किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, वो मृषानुबंधी के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है स्तयानुबंधी, अर्थात जो चोरी आदि की जाती है, किसी का घर लूट लिया, किसी को चोरी करते करते होता है ना, कई चोर ऐसे होते हैं कि परिवार को खत्म कर देते हैं। हिंसानुबंधी भी रहता है मगर स्तयानुबंधी भी रहता है। किसी की मजबूरी है, वो रो रहा है, बिलख रहा है, अरे मेरे बेटी की शादी है, मेरे घर में ये फंक्शन है, मैंने पाई इकट्ठा करके ये पैसे इकट्ठे किए, कृपया मत लेके जाओ। उससे मजा आता है कि आहा मजा आ रहा है। तो ऐसी जिनकी सोच होती है चोरी करते समय, वो स्तयानुबंधी के अंतर्गत भयंकर कर्मों का बंधन कर लेते हैं। चौथा भेद होता है विषय संरक्षणानुबंधी, यानी अपने विषय के प्रति इतने सचेत रहना। शायद मम्मण सेठ नाम आता है, उसने हीरे और रत्न जड़ित बैल बनाने का संकल्प लिया और बनाने के अंतर्गत इतना आसक्त हो गया, वह खाने में भी कंजूसाई करता कि नहीं मुझे रत्न जड़ित बैल बनाना है। इतना आसक्त रहा, मरकर वो शायद 6ठी या 7वीं नरक में चला गया। तो विषय संरक्षणानुबंधी अर्थात जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके प्रति एक तरह से ज्यादा सचेत, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये गहना मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाली, भले कुछ भी कर लो मैं तो नहीं दूंगी। तो ये जो अपने विषय के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति, अपने परिग्रह के प्रति जो एक संरक्षण का, एक उसका केयर टेकर होने का जो एक उत्कृष्ट भाव होता है, एक प्रगाढ़ उसके प्रति अटैचमेंट होता है ना, वह विषय संरक्षणानुबंधी कहलाता है। तो संक्षिप्त में मैंने ध्यान को विवेचित किया। तीसरा ध्यान आता है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का अर्थ होता है कि जो शब्द में ही उल्लेखित है। पहले कभी भी आप साधु साध्वियों के दर्शन करते, साधु साध्वी पूछते कि भाई धर्म ध्यान करते हो? हाँ महाराज करते हैं। धर्म ध्यान का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने सामाई की या नहीं की, माला फेरी या नहीं फेरी। धर्म ध्यान का अर्थ होता है कि 24 घंटे 7 दिन आपकी भावधारा धर्म से युक्त रहती है या नहीं, धर्म के चिंतन में ही रहती है या नहीं। इसलिए कहते थे साधु साध्वी कि धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, धर्म ध्यान क्या कर रहे हो। ये इसीलिए होता था कि धर्म ध्यान के भगवान ने 4 भेद बताए। पहला भेद है आज्ञा विचय, अर्थात भगवान महावीर की जो आज्ञा है, तीर्थंकरों की जो आज्ञा है, उन्होंने जो धर्म की प्रेरणा की है, जो धर्म का प्रतिपादन किया है, मैं उसे सअक्षर स्वीकार करने का प्रयास करता हूं। जैसी प्रभु की वाणी है उसी अनुसार मैं जीवन यापन करने का प्रयास करता हूं। भगवान ने कहा श्रावक के लिए कर्मादान त्याज्य है, 15 कर्मादान जो है वह त्याज्य है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं ईंटों की भट्टी का
जो ये ग्रेनाइट, मार्बल आदि बिजनेस होते हैं जिसमें भयंकर हिंसा होती है, वे बिजनेस नहीं करूंगा। बाहा में आए इससे बड़े वृक्ष को काटकर जो ये प्लाई का बिजनेस होता है वो मैं नहीं करूंगा। ये होता है भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पण, कि जो भगवान ने कहा है उसे स्वीकार करना। जो त्याज्य है, जिसमें भयंकर कर्मों के बंधन की संभावना है, उन व्यापारों से बचकर रहना। 15 कर्मादान, यानी कर्मों को आने का जो सबसे बड़ा अवसर मिलता है वो इन 15 व्यापारों से मिलता है। तो उसके प्रति एक सजगता रखना, और भगवान की जो आज्ञा है, संवर निर्जरा जो मोक्ष का मार्ग है, उसके प्रति सजग रहना, अनवरत गति प्रगति करते रहना, अल्पारंभी बनते रहना, अल्प परिग्रही बनते रहना, उत्कृष्ट भावों से ओतप्रोत रहना, और भगवान की आज्ञा के अंतर्गत ही अपना जीवन यापन करने का, भगवान की आज्ञा को ही चिंतन करने का बार बार प्रयास करना आज्ञा विचय कहलाता है। दूसरा होता है अपाय विचय। अपाय विचय का अर्थ होता है कि बार बार यह चिंतन करते रहना कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बनने के लिए, आत्मा से दुरात्मा, दुरात्मा से नरक आत्मा बनने के लिए नहीं। मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके माध्यम से मेरे प्रगाढ़ कर्म बंधन हो जाए। अनवरत ये जागरूकता रखना, अनवरत ये चिंतन चलता रहता है भीतर, ये अपाय विचय कहलाता है। भले कुछ भी हो, मेरे कर्म बंधन में 24 घंटे धर्माराधना तो नहीं कर सकता, मगर जो कर्माराधना कर रहा हूं उसके प्रति मैं सजग हो जाऊं, प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन मैं ना कर पाऊं, उससे बचने का प्रयास करूं। यह बार बार चिंतन जो भीतर चलता रहता, भीतर से जो निर्लिप्तता है, निर्वेद की साधना है, संसार से विरक्ति की भाव है, वही अपाय विचय कहलाता है। तीसरा भेद आता है, वह है विपाक विचय। विपाक विचय का अर्थ होता है कि जो भी घटना हमारे साथ घटती हैं उसका फल महसूस करते रहना। यानी किसी ने मुझे आज तिरस्कृत कर दिया, उसके साथ मैंने तो कुछ ऐसा इस जन्म में किया नहीं, शायद कोई अतीत के जन्म का होगा, चलो कोई बात नहीं, अकाउंट क्लियर हुआ। यह भावधारा रखना। कभी भी ये नहीं सोचना कि उसने मेरे साथ गलत किया, यह सोचना कि मैंने कभी उसके साथ गलत किया होगा तो मेरे साथ हुआ है, अकाउंट क्लियर हुआ, अकाउंट मुझे क्लियर करने, मुझे तो शीघ्र ही मोक्ष जाना है। तो शीघ्र ही यदि मोक्ष जाना है तो अनादिकाल के मेरे अकाउंट कईयों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, फाइल ओपन पड़ी हुई है, तो उन फाइलों को क्लोज करना है। तो जितनी फाइलें मैं स्वयं क्लोज कर सकूं ठीक है, और कोई दूसरा आगे क्लोज करना चाहता है तो पहले करो भाई, तुम पहले आओ और अकाउंट क्लियर करो। तो जितने अकाउंट क्लियर हो वह अच्छा है। वो विपाक को सोचता है, कभी भी कुछ भी क्रिया करेगा उसका प्रतिफल देखेगा कि मैंने अभी उस व्यक्ति को ऐसा कहा, उसमें मेरे कैसे कर्मों का बंधन हुआ होगा। कर्म के बंधन का और फल का जो चिंतन होता है ना, वह विपाक विचय कहलाता है। जो घटना घटित हमारे साथ हुई है, शायद हमारे ही कर्मों के आधार पे हुई है, ऐसा चिंतन करना विपाक विचय है। और मैंने यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, यह भी विपाक विचय। यानी फल की जो चिंतन चलता रहता है, जो भी घटना घटित हुई उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वही विपाक विचय होता है। चौथा होता है संस्थान विचय। संस्थान विचय का अर्थ होता है कि जो लोक का आकार है, प्रकार है, उसके बारे में चिंतन करना कि अधोलोक में 7 नरक हैं, भवनपति अधोलोक में है, हम मध्य लोक में रहते हैं, व्यंतर जाति के देवता, ज्योतिष जाति के देवता मध्य लोक में है, तिर्यंच भी मध्य लोक में है, और ऊर्ध्व लोक में केवल वैमानिक देवगति है, तिर्यंच है, और सबसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजित हैं। मुझे भी सिद्ध बनना है, मुझे भी मुक्त होना है, मुझे भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होना है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघु और निरंतराय, इन 8 गुण जो मेरी आत्मा के अंतर्गत मौजूद हैं और 8 कर्मों से युक्त हैं, उन 8 कर्मों से युक्त आत्मा को 8 कर्मों से मुक्त करने का प्रयास करना है। यही संस्थान विचय है। विषय नहीं है, विचय है। च फॉर चम्मच वाला च है, श फॉर षटकोण वाला श नहीं है। चौथा ध्यान आता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान उज्जवल ध्यान होता है, उत्कृष्ट ध्यान होता है। कहा जाता है कि धर्म ध्यान के माध्यम से हम 12वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, मगर शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है, उससे पूर्व नहीं।
और जो 14 पूर्वधर है, चतुर्दश पूर्वधर साधु होते हैं, उन्हें 7वें गुणस्थान के अंतर्गत शुक्ल ध्यान का कुछ आभास हो सकता है, कुछ देर के लिए शुक्ल ध्यान हो सकता है, बाकी किसी को 7वें गुणस्थान में नहीं होता है, 8वें से ही प्रारंभ होता है। जो भी जीव श्रेणी चढ़ता है या तो वह शुक्ल ध्यान में चढ़ेगा या धर्म ध्यान में भी चढ़ सकता है। धर्म ध्यान वाला जीव 12वें गुणस्थान तक जा सकता है। तो कई जो ऐसे जीव होते हैं ना, वो कर्म का फल चिंतन करते 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 ही केवली हो जाते हैं, वे धर्म ध्यान की श्रेणी चढ़ जाते हैं। और कई जो होते हैं वे शुक्ल ध्यान के अंतर्गत श्रेणी आरोहण करते हैं। शुक्ल ध्यान के अंतर्गत 2 ध्यान जो भेद हैं शुक्ल ध्यान के, वो तो चदमस्त के होते हैं, और 2 भेद हैं जो अंतिम वाले, वो केवली के ही होते हैं और किसी जीव के नहीं होते हैं। प्रथम 2 भेद वाले तो जा भी सकते हैं, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके पुनः भटक भी सकते हैं, मगर अंतिम वाले 2 भेद अप्रतिपाती होते हैं, यानी जिनको वे भेद आ गए, उस श्रृंखला के अंतर्गत वे चले गए, तो फिर वे वहां से वापस नहीं गिरते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। पहला भेद है पृथकत्व वितर्क सविचार। पृथकत्व का अर्थ होता है अलग अलग, वितर्क का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान, और सविचार का अर्थ होता है विचार सहित। अर्थात शुक्ल ध्यान का जो फर्स्ट स्टेज होता है, उसके अंतर्गत जो ध्यान करने वाला ध्यानी है, वह अलग अलग एक शब्द से दूसरे शब्द के अर्थ के अंतर्गत गति प्रगति करता रहता है। जैसे मैं अब ध्यानस्थ हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं जीव क्या है, मैंने मन में ही चिंतन किया जीव चेतना का नाम है। चेतना किसे कहते हैं? चेतना का लक्षण क्या होता है? चेतना का लक्षण होता है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग का अर्थ होता है कि किसी उपयोग में लेना, अर्थात किसी को काम में लेना। वह कैसे होता है? जानना और देखने से। देखना क्या होता है, जानना क्या होता है। ये जो मैं चिंतन कर रहा हूं ध्यान के अंतर्गत, ये होता है पृथकत्व वितर्क सविचार। अर्थात एक शब्द से दूसरे शब्द में, एक शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, शब्द से शब्द में, शब्द से अर्थ, अर्थ से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, जो ये चिंतन चलता रहता है, वह प्रथम भेद कहलाता है, पृथकत्व वितर्क सविचार। दूसरा भेद होता है शुक्ल ध्यान का, वह होता है एकत्व वितर्क अविचार। पहला भेद था सविचार, इसमें अविचार, अर्थात एकत्व यानी एक ही किसी विषय पर, शब्द पर, वितर्क यानी श्रुत ज्ञान, और अविचार यानी बाकी किसी तरह का शब्द से अर्थ नहीं, अर्थ से शब्द नहीं, कोई तरह का कुछ नहीं, खाली एक किसी वस्तु पर, विषय पर, शब्द पर अपने मन को एकाग्र कर लेना, स्थिर कर लेना, यह कहलाता है एकत्व वितर्क अविचार। यानी उसके अलावा कोई चिंतन नहीं। मोक्ष 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 मैं बोल रहा हूं, वो चिंतन होता है, खाली एक ही शब्द और कुछ नहीं। जयाचार्य ने कहा है ना, एक पुद्गल दृष्टि थापने मन कीदो है मेरु समान रे। अर्थात एक पुद्गल पर दृष्टि स्थापित करके मन को मेरु पर्वत के समान अडिग कर दिया है। तीर्थंकर प्राय जब ध्यानस्थ होते, वे नाक के अग्रभाग को देखते। आप पूर्व की कोई भी कई प्रतिमाएं देख लीजिए, जिन प्रतिमा उसमें उनका नाक के अग्रभाग पर ध्यान होता, आंखें खुली हुई नहीं होती, अर्ध आंखें खुली हुई होती, ऐसे ध्यान होता, नाक के अग्रभाग को देख रहे होते। तो एक पुद्गल दृष्टि थापने मन कीदो है मेरु समान रे, यह होता है दूसरा भेद, एकत्व वितर्क अविचार। तीसरा भेद होता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया का अर्थ होता है कि जहां मन, वचन और काया की जो स्थूल प्रवृत्ति है वह पूर्णतया स्थिर हो जाती है। केवल एक सूक्ष्म श्वास आ रहा होता है और जा रहा होता है, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं होती है, उससे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कहते हैं। यह शुक्ल ध्यान की श्रेणी 13वें गुणस्थान में केवल और केवल केवली के होती हैं, वह भी अंतिम काल में। जिस समय केवल
उस केवली का आयुष्य पूर्ण होने में कुछ समय बाकी रहा है, अंतर मुहूर्त या ऐसा कुछ, उस समय इस ध्यान की श्रृंखला में वे गति प्रगति करते हैं और उस समय उनके केवल एक श्वास चल रहा होता है, बाकी शरीर के प्रकंपन बंद, बोलना बंद, ये मन के जो प्रकल्प होते हैं वे सारे बंद हो जाते, केवल एक सूक्ष्म श्वास की क्रिया चल रही होती है, नाड़ी का स्पंदन हो रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता, धड़कन चल रही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और अंतिम भेद होता है समुच्चिन्न क्रिया अनिवृत्ति। इसमें श्वास का भी प्रकंपन बंद हो जाता है और जीव एक तरह से काया, स्थूल वचन, स्थूल मन, सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म शरीर, इसको भी स्थिर कर देता है, अडोल हो जाता है। नाड़ी का स्पंदन भी बंद, श्वास तो बंद ही, नाड़ी का स्पंदन भी बंद, धड़कन भी बंद। एक तरह से आज की भाषा में कह दीजिए मृत प्राय। यह परिस्थिति होते ही 14वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है और यह ध्यान का चौथा भेद होता है समुचिन्न क्रिया अनिवृत्ति। अर्थात इसके बाद फिर निवृत्ति कुछ नहीं है, अनिवृत्ति है, यानी इस अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है वह फिर निर्वाण को प्राप्त तत्काल हो जाता है या कुछ ही क्षणों में हो जाता है, इस ध्यान को ध्याते ध्याते। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने 4 ध्यान को विश्लेषित करने का यथोचित प्रयास किया है। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया हो तो तस्मिच्चामि दुग्गड़म। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।